सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि सीबीएसई ने इसे अपने न्यू सैंपल पेपर में दे दिया। एंड बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम में दिख सकता है। इस क्वेश्चन में एक क्यूबिकल कंटेनर में एक सिलेंड्रिकल कैन प्लेस्ड है एंड हमें इस क्यूब की साइड नहीं दी है, बट हमें इस सिलेंड्रिकल कैन की हाइट एंड इसका डायमीटर गिवन है। अब अगर तुम इस डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इस क्यूबिकल कंटेनर की हाइट 2p जितनी है। एंड एज वी नो क्यूब की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों सेम होती है, तो इस क्यूब की साइड हो जाएगी 2p। Now read the first part of this question. How many of these cans can be placed in the container such that no cans are fitted? अब इस लाइन को पढ़कर बहुत से बच्चे इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कैन। अब अगर तुम इस फिगर को ऊपर से देखो तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। जिसमें इस क्यूबिकल कंटेनर में इन कैन्स को प्लेस कर रखा है और ध्यान से देखने पर यहां पर कुछ ब्लैंक स्पेस फॉर्म हो रहे हैं और ये ब्लैंक स्पेस भी क्यूब के वॉल्यूम का पार्ट होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इन ब्लैंक स्पेसेस का वॉल्यूम तो इसमें कवर ही नहीं हो रहा, मतलब इस कंसेप्ट से मेरा काम नहीं बनने वाला। तो अब मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, मैं लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट की डायरेक्शन में कैन्स का नंबर पता करूंगा एंड उन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर मुझे नंबर ऑफ कैन्स मिल जाएगा। अब मेरे पास क्यूब की साइड 2p गिवन है एंड मैं क्लियरली देख सकता हूं कि p/2 डायमीटर वाली 4 कैन इस लेंथ में आ सकती है। सो द नंबर ऑफ कैन्स in the direction of length will be 4. Now similarly breadth की डायरेक्शन में भी 4 कैन्स आ सकती है, so the number of cans in the direction of breadth will also be 4. और डायग्राम को ध्यान से देखने पर क्यूब की हाइट में 2 कैन्स आ सकती है, so the number of cans in the direction of height will be 2. Now क्यूबिकल कंटेनर में आने वाली कैन्स का नंबर पता करने के लिए I will simply multiply these numbers, so the 32 cans can be placed in the container. Now read the second question. If the capacity of one can is 539 ml, find the internal volume of the cubical container. So मुझे क्यूब की साइड पहले से गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा साइड का क्यूब एंड साइड मैंने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है जो कि है 2p, तो ये बनने वाला है 8p क्यूब। नाउ अगर मुझे p क्यूब की वैल्यू मिल जाए तो मैं सिंपली उसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा और मुझे मेरा सेकेंड आंसर मिल जाएगा। अब p क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक कैन का वॉल्यूम गिवन है एंड कैन का वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे उसकी हाइट एंड रेडियस पता करनी है। तो कैन की हाइट मुझे p गिवन है, अगर डायमीटर p/2 है तो रेडियस हो जाएगी p/4। तो मुझे कैन की हाइट एंड कैन की रेडियस भी मिल चुकी है। क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ कैन गिवन है 539 एंड कैन सिलेंड्रिकल शेप में है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा πr²h। पाई की वैल्यू मुझे 22/7 गिवन है, r² हो जाएगा p/4 इंटू p/4 एंड हाइट है p इक्वल टू 539। सबसे पहले हम इस 4 एंड 22 को कैंसिल करेंगे एंड थोड़ा सा रीअरेंज करने पर ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। अब ये 11 इस 539 को 49 टाइम्स में कैंसिल करेगा, तो p क्यूब की जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 49 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 4 एंड क्यूब के वॉल्यूम का एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी 8p क्यूब लिख रखा है। तो सिंपली मैं इस पूरे नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा। सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा 49 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 8 एंड इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर आएगा 21952 ml।